जी गुड मॉर्निंग। आगे और देखिए क्वेश्चंस थर्ड लेक्चर इसके ऊपर। जैसे आपको पहले मैंने बताया कि अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो 2 के डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर अगर आप प्रूव कर दें तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। इम्पोर्टेंट है ये कहता है शो दैट द पॉइंट्स 4, 3, 2, 0 एंड -4, -9 आर कोलिनियर। एक को ए पॉइंट, एक को बी, एक को सी माना, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। एज बाई गिवन दैट A43, B20, C -4, -9 माना। ए बी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया। डिस्टेंस फार्मूला आपको बताया x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर का अंडर रूट। सिंप्लीफाई किया, √13 आ गया। बी सी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, 117 आ गया। इसको 9 × 13 लिख सकते हैं। 9 के अंडर रूट के बाहर 3 हो गया, 3√13। फिर ए सी डिस्टेंस निकाला। ए और सी पे आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 - x1 होल स्केयर प्लस y2 - y1 होल स्केयर, वो 208 आया। उसको 16 × 13 लिख सकते हैं। उसमें से 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4√3। तो हमारे पास 3 डिस्टेंसेस आ गए, ए बी √13, बी सी 3√13 और ए सी 4√13। अब ए बी और बी सी को अगर आप जोड़ दें, ए बी प्लस बी सी √13 प्लस 3√13, 4√13 हो गया। 4√13 हमारा ए सी है। तो 2 का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो वो स्ट्रेट लाइन होते हैं। लाइन पॉइंट्स जो है ना कोलिनियर होते हैं। सम ऑफ 2 पेयर्स ऑफ डिस्टेंसेस इज इक्वल टू सम ऑफ थर्ड पेयर, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। जब भी 3 पॉइंट्स को हमें कोलिनियर प्रूव करना है तो आपको यही करना है, डिस्टेंस फार्मूले इनके ऊपर लगा देने हैं। 2 का डिस्टेंस तीसरे के डिस्टेंस के बराबर अगर आ जाए तो वो आपका ही। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है वैसे तो इस पूरे चैप्टर में। ये क्वेश्चन 17th है। इफ़ P एंड Q आर 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर AT² 2AT, A/T² माइनस कॉमा -2A/T and S is the point A0, show that 1/SP plus 1/SQ is constant for all values of T। S कोई पॉइंट है A0, इस S का इसको P माना, इसको Q माना, ये P और Q दिए हैं। S के कोऑर्डिनेट्स A0 हैं, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये Q के। हमें SP और SQ डिस्टेंस निकालने हैं, उनके रेसिप्रोकल करने हैं, उनको ऐड करना है तो वो कांस्टेंट आएगा, मतलब उनमें T नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है, मेन काम डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है। एज बाई गिवन दैट S कोऑर्डिनेट्स A0 दिए हैं, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। इस SP पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, इस SQ पे ध्यान से लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्केयर, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्केयर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्केयर, उसका अंडर रूट। AT² - A होल स्केयर प्लस 2AT - 0 होल स्केयर। इस पे A - B होल स्केयर का फार्मूला लगाया, A² प्लस B² - 2AB, इसको सिंप्लीफाई किया। ये माइनस का 2A² T² है, ये प्लस का 4A² T² है। हमारे पास बच गया A² T⁴ प्लस A² प्लस 2A² T²। A² प्लस B² प्लस 2AB, A प्लस B होल स्केयर होता है। तो AT² प्लस A का स्केयर और अंडर रूट, स्केयर से अंडर रूट कट गया, AT² प्लस A यहाँ से कॉमन लिया तो ये SP डिस्टेंस आ गया। थोड़ा सा ध्यान से सिंप्लीफाई करना। SQ डिस्टेंस आपने निकाला, ये SQ, ये डिस्टेंस निकाला तो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्केयर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्केयर। फार्मूला लगाया ये A/T² - A होल स्केयर प्लस -2A/T - 0 होल स्केयर। इस पे A - B होल स्केयर का फार्मूला लगाया, A² प्लस B² - 2AB और इसका स्केयर। A²/T⁴ प्लस A² और ये 4A²/T² -2A²/T² तो प्लस का बच गया। A² प्लस B² प्लस 2AB, A प्लस B होल स्केयर। यहाँ से स्केयर रूट कट गया, ये SQ आ गया। यहाँ एलसीएम लिया, T² एलसीएम है तो SQ की वैल्यू होगी A × T² प्लस 1/T²। ये SP आ गया A × T² प्लस 1, ये SQ आ गया A × T² प्लस 1/T²। हमें निकालना है 1/SP प्लस 1/SQ। 1/SP जो SP डिस्टेंस है वो वैल्यू पुट की, जो SQ डिस्टेंस है वो। यहाँ एलसीएम आ गया, ये ऊपर 1 + T² से 1 + T², ये वैल्यू 1/A आ गई। इसमें क्योंकि T नहीं आया है इसलिए इसको कांस्टेंट कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ T कहें या कांस्टेंट कहें। और देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है, ये कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, 3 एंड A-2 इज़ 5, फाइंड द वैल्यू। सिंपल है, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है ना हमें 5 दिया है, हमें A की वैल्यू बतानी है, मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। A इस पॉइंट को माना, B इस पॉइंट को माना, डिस्टेंस फार्मूला लगाया
तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्केयर प्लस दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्केयर का अंडर रूट 5 दिया है। तो यहाँ से स्केयरिंग बोथ साइड्स किया, ये 25 हो गया, ये 25 से 25 ए स्केयर माइनस 8a प्लस 16 ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab a माइनस 4 का होल स्केयर लिख सकते हैं। स्केयर 0 है तो ये वैल्यू भी 0 होगी, तो a की वैल्यू 4 हो गई आंसर। आगे देखिए, आगे ट्रेंगल्स के ऊपर एक दो क्वेश्चन बताया मैंने, जैसे प्रॉपर्टीज़ बताई थी, इक्विलेटरल क्या होती है, आइसोसेलेस क्या होती है, राइट एंगल क्या होती है, स्केलन क्या होती है, वो चीज़ें बताई थी। 4 साइड की फिगर बताई थी, स्केयर बताया था, फिर आपको रोम्बस बताया था, रेक्टेंगल बताया था, पैरेललोग्राम बताया था। तो वो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये कहते हैं शो दैट द पॉइंट्स 2a 4a 2a 6a एंड 2a प्लस रूट 3a 5a आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हैं, जिसकी हर एक साइड आपकी 2a आएगी, ये प्रूव करना है। ये a पॉइंट 2a 4a, b 2a 6a, ये c। तो ए बी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर का अंडर रूट, ये 4a स्केयर 2a मतलब। फिर यहाँ से बी सी पे आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्केयर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्केयर, 4a स्केयर, वो भी 2a होगी। फिर सी ए पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, सी ए पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्केयर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्केयर, वो भी 4a स्केयर आ गया 2a। ए बी भी 2a आया, बी सी भी 2a आया, सी ए भी 2a आया। तीनों साइड्स इक्वल जिस ट्रायंगल की हों उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी जिसकी साइड 2a होगी, वो हमने प्रूव कर दिया। आगे इसने दिया है जी सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूले में एक इंटरनल फार्मूला होता है, एक एक्सटर्नल फार्मूला होता है, एक मिडल पॉइंट फार्मूला होता है। सेक्शन फार्मूले में ये हमें करना होता है कि एक लाइन दी है, उसके बीच में कोई पॉइंट हो तो वो किस रेशो में डिवाइड करता है, या उस लाइन से बाहर हो वो किस रेशो में। जो बाहर पॉइंट होता है वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, जो अंदर पॉइंट्स होता है वो इंटरनली डिवाइड करता है। इसको सेक्शन फार्मूला कहते हैं। लेट ax1 y1 एंड bx2 y2 be any 2 points on a line and c is any point on the line dividing AB in the ratio m1 is to m2, then the coordinates of c are given by। हमें लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हैं, ax1 y1 bx2 y2। सी कोई पॉइंट है जो उस लाइन को ए बी को m1 is to m2 रेशो में डिवाइड करता है। तो इस सी के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके ऊपर इंटरनल, एक्सटर्नल और मिडल पॉइंट फार्मूले। पहला इंटरनल फार्मूला होता है, ये ए बी लाइन दी है, ax1 y1 bx2 y2। सी पॉइंट इसको m1 is to m2 रेशो में डिवाइड करता है। तो इंटरनली जब डिवाइड करें तो इस सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं उसको इंटरनल फार्मूला कहते हैं। और वो कैसे आते हैं? रेशो से जो इधर वैल्यू है लेफ़्ट में वो m1 है और राइट में m2 है। रेशो से जो लेफ़्ट में है वो राइट के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है, प्लस रेशो के जो राइट में है वो इसके लेफ़्ट के x से मल्टीप्लाई होता है। m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2, ये तो x कोऑर्डिनेट होता है सी का। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। रेशो के जो लेफ़्ट में है वो राइट के x से मल्टीप्लाई होता है, रेशो के जो राइट में m2 है वो इसके लेफ़्ट के x से मल्टीप्लाई होता है। m1 x2 प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। फिर एक्सटर्नल फार्मूले में क्या होता है, वो पॉइंट लाइन से बाहर होता है। इसने अगर एक्सटर्नल रेशो दी हो c के m1 is to m2 एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो इसमें m2 का साइन बदल देते हैं, m1 is to माइनस m2 कर देते हैं और वो इंटरनल फार्मूला ही हो जाता है। रेशो से इधर का इस x से प्लस रेशो से इससे और नीचे इन दोनों का सम, तो फार्मूला बन जाता है m1 x2 माइनस m2 x1 ओवर m1 माइनस m2, और y कोऑर्डिनेट भी m1 y2 माइनस m2 y1 ओवर m1 माइनस m2। फिर एक होता है इंपॉर्टेंट मिडल